जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल माधुरी के आगे के पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। कल की कथा में आपने सुना कि कन्हैया ने माखन की मटकी फोड़ दी है और मैया को चढ़ा रहे हैं। मैया मैंने मटकी फोड़ी है मैया मैंने मटकी फोड़ी। मैया को और अधिक क्रोध दिलाए जा रहे हैं कन्हैया। मैया झट से उठी और पास में पड़ी हुई एक लकड़ी को उठाकर कन्हैया के पीछे दौड़ रही हैं। कन्हैया आगे आगे महल में भागे जा रहे हैं और मैया को चिढ़ाते जा रहे हैं। मैया मैंने मटकी फोड़ी। मैया रुक जा कन्हैया, रुक, अभी देखती हूँ तुझे। बहुत सताने लगा है, बिल्कुल कहना नहीं मानता है। मैया हाँफ रही हैं, ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं। दौड़ते दौड़ते मैया थक गई हैं। लल्ला रुक जा, लल्ला रुक जा, एक बार पकड़ा जब फिर सुधारती हूँ तुझे। कन्हैया पूरे आंगन में दौड़े जा रहे हैं। इतने में मैया चुपके से लल्ला का हाथ पकड़ के उसको ओखली से बांधने लगती हैं। हाँ, वहाँ पे एक उखल रखा है। जब मैया को कुछ ना मिला तब 4.5 वर्ष के कन्हैया को उखल से ही बांध दिया है। पास में पड़ी एक रस्सी उठाई, कन्हैया को बांधने लगी, परंतु ये क्या, ये तो 2 अंगुल छोटी रह गई। मैया कहती रुक, इसे मैं और बड़ी करती हूँ, तब बांधूंगी तुझे। बहुत हंस रहा है ना, बहुत सताता है ना मुझे। अब तू भी यहीं धूप में रहना, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं सुधरेगा। मैया फिर रस्सी जोड़ती है। बार बार रस्सियाँ जोड़ने पर भी वह कन्हई को बांध नहीं पाती। भला जो बंधन खोलते हैं ऐसे श्री हरि भगवान को कौन ही बांध सकता है। परंतु भगवान तो प्रेम में बंध जाते हैं। जो प्रेम विवश होकर उनसे प्रार्थना करता है, प्रभु उनसे भी बंध जाते हैं। पास में एक सखी खड़ी है। बार बार रस्सी छोटे होने पर मैया उन सखी से कहती हैं, री ने एक बार रस्सी उठाए दी है। वह सखी रस्सी देती है। तब कन्हैया उस पतले से धागे को देखकर प्रसन्न हो उठते हैं। पता है ये सखी कौन थी और यह पतला सा धागा क्या था? हाँ, सही समझे हैं आप। श्री राधा रानी ने भेजा है ललिता सखी को कि जाओ नंद भवन, कुंवर कन्हई मैया को बड़ा सता रहे हैं। उनसे कहना कि यह मेरे गजरे का धागा है, इस धागे से बंध जाओ, मैया को अधिक सताना मत। तब कन्हैया श्री राधा की सारी लीला समझ गए और मैया से तुरंत कहते हैं, मैया मैं बांधूं मैया। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। नन्हे से कन्हैया अपने हाथ से एक गठान लगा लेते हैं। तब मैया उसको रस्सी को उखल से चारों ओर लपेट देती है। मैया को बहुत दुख हो रहा है, परंतु लल्ला को सबक भी सिखाना है, सो झूठ मूठ का क्रोध करती है। ठीक है, तू यहीं खड़ा रहे, जब तक मेरे सारे काम ना हो जाएं, तुझे आज खोलूंगी नहीं, यहीं बना रहना। कन्हैया मैया को देखकर धीरे धीरे हंस रहे हैं। ललिता सखी भी जा चुकी हैं। अन्य सखियाँ देख रही हैं। रे यशोदा, तुमको जरा भी दया नहीं आए, नेक से लाला को ते बड़े उखल से बांध दियो, लग जाएगी, खोल दे यशोदा, खोल दे। मैया कहती हैं, तुम सबन नहीं बिगाड़ रखो है जाको,
और फिर मुझसे बोलोगे कि तुम्हारा लल्ला बिगड़ गयो है। नहीं, आज ये यहीं बंद रहेगो। ऐसा बोल के मैया घर के काम में लग जाती हैं। छोटे से कन्हैया जैसे ही देखते हैं कि मैया घर के काम में लग गई हैं, झांक कर देख रहे हैं, तब उखल को जमीन पर गिराकर घसीटते हुए वे द्वार पर लगे। यमलार्जुन वृक्षों के बीच से निकलकर उनमें से उखल अड़ाकर खींचने लगे और खींचते ही वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। यह क्या हुआ? बात यह है कि कुबेर के पुत्र नल और कुंवर और मणिग्रीव एक बार स्त्रियों के साथ नंगे होकर शराब के नशे में चूर स्नान कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद उधर से निकले, पर उन्होंने ना तो वस्त्र पहने और ना ही देवर्षि को प्रणाम किया। इससे नारद जी ने उन्हें कहा कि तुम जड़ बुद्धि हो। ऋषियों मुनियों को देखकर भी अपनी लज्जा का तुम्हें भान नहीं है। अपने मद में बहुत अधिक चूर हो गए हो, मतांध हो गए हो। तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है। जाओ, तुम पृथ्वी पर 3000 वर्ष तक वृक्ष योनि में रहो। और उन्होंने उनकी जड़ बुद्धि होने के कारण वृक्ष होने का शाप दे दिया। वे दोनों गोकुल में अर्जुन के वृक्ष हो गए। तब उन दोनों ने श्री नारद जी से बारंबार आग्रह किया कि भगवान, हमसे अपराध हो गया। हम अपने आप को संभाल नहीं पाए, परंतु इस योनि से मोक्ष होने का कोई तो उपाय होगा। तब श्री नारद जी कहते हैं, हाँ, द्वापर में नंद भवन में जब भगवान श्री हरि का अवतरण होगा, वे ही तुम्हें इस जड़ता से मुक्ति दिलाएंगे। जब तक तुम श्री हरि नाम का जाप स्मरण करते रहना। जब श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़ दिया, तब दोनों फिर से देवता होकर अपने लोक को चले गए। जय जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा यहीं तक। अगली कथा में और भी अधिक आनंद आने वाला है। मेरे साथ आप इसी प्रकार जुड़े रहे और निरंतर श्री राधे कृष्ण का जाप करते रहे। जय जय श्री राधे कृष्ण।